गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम नया चैप्टर शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 37। हमारे 35 और 36 इस यूनिट के चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो 37 नंबर की करेंगे। 37 नंबर चैप्टर का आपके नाम है उत्परिवर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? उत्परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है म्यूटेशन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? म्यूटेशन। देखिए, बिल्कुल इजी सी इसकी परिभाषा है और हर बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है म्यूटेशन के बारे में कि उत्परिवर्तन जो है वो होता क्या है। देखिए, उत्परिवर्तन की बात करते हैं तो दो शब्द हैं, उत प्लस परिवर्तन। उत का मतलब अचानक, परिवर्तन का मतलब परिवर्तन, अर्थात अचानक होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। सही परिभाषा ये होगी कि परिवर्तन जो है वो किस में होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्परिवर्तन की जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं। उत्परिवर्तन की डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की। तो जीवों की जो सेल्स हैं, ठीक है ना, जीवों की जो क्या है सेल्स हैं, इनमें उपस्थित होता है आनुवंशिक पदार्थ। कौन होता है? जेनेटिक्स मटेरियल जो है वो मटेरियल क्या होता है? अधिकतर डीएनए होता है। जेनेटिक्स मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। इस डीएनए में जो अचानक परिवर्तन होते हैं, अकस्मात परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो सीधी परिभाषा हम नहीं लिख सकते कि अचानक होने वाले परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाते हैं। हमारी सही परिभाषा ये होगी कि किसी भी जीव की कोशिका में उपस्थित जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, उसमें होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का जो लक्षण है वो बदल जाता है। हमने कई पहले भी पढ़े थे उत्परिवर्तन से संबंधित रोग, और आगे इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर दूसरी तरीके से अगर परिभाषा देखें तो किसी भी जीव की कोशिका में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ में जो अचानक और स्थायी परिवर्तन, अचानक एवं जो स्थायी परिवर्तन हो जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? जो उत्परिवर्तन है वो बोला जाता है। इसके साथ साथ इसमें वंशागत परिवर्तन भी होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं? वंशागत परिवर्तन हैं वो भी होते हैं। तो ये तो हो गई उत्परिवर्तन की परिभाषा, जो सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं उत्परिवर्तन जन। एक शब्द आता है, उत्परिवर्तन से संबंधित ही शब्द है उत्परिवर्तन जन। कौन सा शब्द है? उत्परिवर्तन जन। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे म्यूटाजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? म्यूटाजन जो है वो बोला जाता है, उत्परिवर्तन जन, ठीक है, या बोलते हैं म्यूटाजन। देखिए, उत्परिवर्तन जिन कारणों की वजह से होता है या जिन कारकों की वजह से उत्परिवर्तन होता है, समझ रहे हो बात? जिन कारकों की वजह से, जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में कोई बदलाव होता है, उन कारकों को ही क्या बोला जाता है? म्यूटाजन बोला जाता है। उन कारकों को क्या बोला जाता है? म्यूटाजन बोला जाता है। अर्थात परिभाषा, अगर आप सीधी परिभाषा की बात करें तो उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है? परिभाषा में लिख देता हूँ, उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले बाह्य कारक क्या कहलाते हैं? म्यूटाजन कहलाते हैं। ये म्यूटाजन भी कई बार शब्द आ जाता है, तो आपको उत्परिवर्तन जन और म्यूटाजन दोनों शब्द याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं कि उत्परिवर्तन शब्द का जो प्रयोग था, सबसे पहले उत्परिवर्तन शब्द का जो प्रयोग था, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, नाम आप लोगों ने सुना है, 8वीं क्लास से सुनते आ रहे हो, हुगो डी वरीज। कौन था? हुगो डी वरीज, जो कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। और इन्होंने, आपको बता देता हूँ, जो सन 1900 के अंदर मेंडल के नियमों की पुनर्खोज भी की थी। जो 3 पुनर्खोजकर्ता थे उनमें एक हुगो डी वरीज भी शामिल थे। इन वैज्ञानिकों ने उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और 1901 के अंदर इन्होंने किया था। कब किया था? 1901 के अंदर इन्होंने किया था। इन्होंने
कैसे उत्परिवर्तन नाम दिया? इन्होंने जो पादपों में उत्परिवर्तन की घटना को देखा था, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर इन्होंने उत्परिवर्तन की घटना है उसको देखा था, जबकि जंतुओं और पादपों दोनों के अंदर ही उत्परिवर्तन की घटना जो है वो होती है। दोनों के अंदर ही क्या होती है? उत्परिवर्तन की जो घटना है वो होती है। इसके बाद अगर बात करें जंतुओं में सर्वप्रथम, ये तो पादपों की बात हो गई ह्यूगो डी व्रीज ने, जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो है उत्परिवर्तन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सेट राइट नाम का एक वैज्ञानिक था, सेट राइट, ठीक है। इन्होंने इसकी जो खोज है वो की थी। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भेड़ों के सूंड में भेड़ जो होती हैं उनके झुंड में छोटे से कद के मेमने में देखा था। मेमना क्या होता है? भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। तो भेड़ों का जो झुंड था उसके अंदर इन्होंने एक छोटे कद के मेमने के अंदर उत्परिवर्तन की जो है वो क्या की थी? खोज की थी, जबकि पादपों के अंदर किसने की थी? ह्यूगो डी व्रीज ने की थी। ये हो गया आपके सामान्य जानकारी और परिभाषाएं किसकी? जो हमारा चैप्टर का नाम था, 37 नंबर चैप्टर का नाम था उत्परिवर्तन, उसकी हमने जो है वो बात कर ली। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो है उत्परिवर्तन के प्रकार। अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? उत्परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन के प्रकार। आपको परीक्षा के मेन पेपर के अंदर उत्परिवर्तन नाम जो है वो निश्चित रूप से मिलेगा, म्यूटेशन। और आप लोग 11वीं क्लास के अंदर भी म्यूटेशन जो है वो पढ़ के आए हुए हो। अब बात करते हैं म्यूटेशन की, म्यूटेशन के प्रकारों की। तो हम दो मुख्य प्रकारों की बात करेंगे। कितने प्रकारों की बात करेंगे? दो मुख्य प्रकारों की बात जो है वो करेंगे, जिसमें एक तो है जीन परिवर्तन, एक कौन सा है? जीन परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा जो है वो है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन हो गया और दूसरा हो गया गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या इसे बोला जाता है गुणसूत्रीय विपथन, या इसको क्या बोला जाता है? गुणसूत्रीय विपथन। इंग्लिश में अगर बात करें तो जीन म्यूटेशन हो गया, जीन म्यूटेशन। और ये कौन सा हो गया? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। कौन सा हो गया? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सबसे पहले हम 1 नंबर पे जो बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, वो हम किसकी करने वाले हैं? जीन म्यूटेशन की बात जो है वो करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? जीन म्यूटेशन की जो है वो बात करने वाले हैं। जीन म्यूटेशन की बात जो है वो करने वाले हैं कि जीन उत्परिवर्तन जो है वो क्या होता है। देखिए, जीन उत्परिवर्तन की हम परिभाषा की बात करते हैं सबसे पहले कि जीन उत्परिवर्तन जो है वो होता क्या है। तो देखिए, उत्परिवर्तन की हमने बात की थी आनुवंशिक पदार्थ, जो जेनेटिक्स मटेरियल है उस जेनेटिक्स मटेरियल्स के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसकी बात की थी। लेकिन यहाँ पे जीन उत्परिवर्तन है तो क्या होगा? परिभाषा, जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है उसमें नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कक्षा 11 याद करो, डीएनए की संरचना हमने बात की थी। क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। उनके क्रम में परिवर्तन हो जाता है। उनके किस में परिवर्तन होता है? क्रम में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? क्रम में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन, या इसको क्या बोला जाता है? ध्यान रखना, बिंदु उत्परिवर्तन ज़्यादा शब्द जो है वो दिया हुआ मिलता है, जिसे पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षार जो होता है उनके क्रम। नाइट्रोजनी क्षार कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? प्यूरिन और प्रीमिडीन, जिनके अंदर थाइमिन है, ठीक है, जो हमने ए, टी, सी और जी की बात हमने की थी, ठीक है। जो होते हैं ए, टी, सी, जी, हमने डीएनए की जो संरचना थी इस प्रकार से उसके अंदर हमने बात की थी। तो
जो होता है उसे क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन जो है वो कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जीन उत्परिवर्तन में, तो सामान्यतया अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो डीएनए है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है। क्या होता है, द्विगुणन होता है, द्विगुणन होता है। और ये त्रुटि रहित होता है। ये क्या होता है, त्रुटि रहित होता है। इसमें कोई किसी प्रकार की जो है वो त्रुटि है वो नहीं रहती है। किंतु कभी कभी क्या होता है, जो डीएनए है उसमें द्विगुणन के साथ कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है। इस द्विगुणन की क्रिया के साथ क्या हो जाती हैं, कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं उनका क्रम जो है वो चेंज हो जाता है। उनका क्रम जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नाइट्रोजनी क्षारों के जोड़ों का जो विशिष्ट क्रम होता है, यही जीन की मुख्य विशेषता होती है। और जीन गुणसूत्र पर विशिष्ट जो है विस्थल भी पाए जाते हैं। यदि इनका स्थान बदल जाता है तो उसे पॉइंट या बिंदु उत्परिवर्तन, अगर क्रम पूरा ही चेंज हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जीन उत्परिवर्तन की बाकी बात हम कल करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने उत्परिवर्तन की परिभाषा और इसके प्रकारों के नाम और जीन उत्परिवर्तन के बारे में समझा।